हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। और आज का टॉपिक है रिलेटिव वोलेटिलिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्चुअल है, समझना है आपको बस। और बहुत ही सिंपल में आपको हम समझा देंगे क्या होता है रिलेटिव वोलेटिलिटी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या होता है वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी का मतलब क्या होता है? वोलेटिलिटी, कोई भी कंपोनेंट वोलाटाइल होता है उसका मतलब है कि उसका वेपर में जाने का टेंडेंसी ज्यादा है, तभी वो वोलाटाइल है। मतलब उसका वेपोराइज होने का टेंडेंसी ज्यादा है। तो थोड़ा सा हीट करो और वेपर बन जाए, थोड़ा सा हीट सप्लाई करो और वो लिक्विड से वेपर बन जाए, तो इसका मतलब है कि वो वोलाटाइल है। तो वोलेटिलिटी, वोलेटिलिटी का मतलब, वोलेटिलिटी को अगर आप समझे तो ये है कि टेंडेंसी टू गो और टेंडेंसी टू गेट वेपोराइज्ड, ये होता है वोलेटिलिटी। अब मान लो हमारे पास दो कंपोनेंट है ए और बी। एग्जाम्पल के लिए ए है आपका बेंजीन और बी है आपका टॉल्यूइन। अब देखो बेंजीन का जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट बेंजीन का वो होता है 80 डिग्री सेंटीग्रेड, टॉल्यूइन का होता है 111 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका मतलब यह है कि ये लो टेम्परेचर पे वेपर में जा रहा है और इसको हाई टेम्परेचर सप्लाई करना पड़ रहा है आपको वेपर में भेजने के लिए। अब देखो बेंजीन और टॉल्यूइन में अगर देखोगे कि कौन सा भारी है और कौन सा हल्का है, तो बताओ कौन सा भारी कौन सा हल्का? बेंजीन जो है उसका मॉलिक्यूलर वेट और टॉल्यूइन का अगर मॉलिक्यूलर वेट देखोगे तो टॉल्यूइन का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है बेंजीन से। तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा, जिसका वेट ज्यादा, वो भारी, इसीलिए टॉल्यूइन है भारी। और जो भारी है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, क्योंकि उसको ज्यादा हीट सप्लाई करना पड़ा, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब वो जाएगा वेपर फेज में, तब वो वोलेटाइल होगा, तब वो वेपोराइज होगा। इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हुआ टॉल्यूइन का और कम हुआ बेंजीन का। तो बेंजीन जो है वो है लाइटर कंपोनेंट, लाइटर कंपोनेंट, और टॉल्यूइन जो है वो है हेवियर कंपोनेंट। तो जो वोलेटिलिटी है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो किसी भी, मान लो कि हम ए और बी के वोलेटिलिटी की बात करते हैं, तो वोलेटिलिटी ऑफ ए अगर हम बात करें, वोलेटिलिटी ऑफ कंपोनेंट ए, उसको हम डिनोट करते हैं के ए से, स्मॉल के ए। इसको हम के वैल्यू भी कहते हैं, के वैल्यू ऑफ ए। के वैल्यू ऑफ ए का मतलब वोलेटिलिटी ऑफ ए, दोनों बराबर है। तो इसका इसका जो डेफिनेशन होता है किसी भी कंपोनेंट के वोलेटिलिटी का डेफिनेशन होता है, वो होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन लिक्विड फेज। ये होता है वोलेटिलिटी, पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन लिक्विड फेज। एक्स ए क्या है? मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज। और पीए क्या है? पीए है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। इन दोनों का जो रेशियो होता है वो होता है वोलेटिलिटी ऑफ ए। इसी तरह से अगर हम देखें कि वोलेटिलिटी ऑफ बी की बात करें तो उसको डिनोट करेंगे के बी से, उसका हम कहेंगे, उसको हम कहेंगे के वैल्यू ऑफ बी। तो के बी क्या होगा? वो होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द लिक्विड फेज। ठीक है। और इन दोनों का जो रेशियो होगा, वोलेटिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय वोलेटिलिटी ऑफ बी, उसी को हम कहते हैं रिलेटिव वोलेटिलिटी अल्फा ए बी। अल्फा ए बी क्या है? दो कंपोनेंट ए और बी के वोलेटिलिटी का रिलेटिव रेशियो, मतलब वोलेटिलिटी ऑफ ए बाय वोलेटिलिटी ऑफ बी इज कॉल्ड एज रिलेटिव वोलेटिलिटी ऑफ द मिक्सचर ए बी, है ना? तो ये होता है रिलेटिव वोलेटिलिटी। तो अगर हम वैल्यू पुट कर दें, के क्या था? ये था पी ए बाई एक्स ए, और के बी क्या था? पी बी बाई एक्स बी। इजंट इट? यही हो गया आपका रिलेटिव वोलेटिलिटी। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। अब पी ए क्या है? पी ए है हमारा पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या होता है? ये होता है वाई ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू वेपर फेज इंटू टोटल प्रेशर, होता है ना? क्योंकि पार्शियल प्रेशर का मतलब है कि गैस फेज में कोई भी कंपोनेंट कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, तो वो किस पे डिपेंड करेगा कि गैस फेज में या वेपर फेज में वो कंपोनेंट, उसका मोल फ्रैक्शन कितना, उसका कंपोजिशन कितना है। इसीलिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या होता है? टोटल प्रेशर टाइम्स मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द वेपर फेज। वाई ए क्या है? ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, इन वेपर फेज और गैस फेज। ठीक है। तो और पीबी क्या हो जाएगा फिर? पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, ये हो जाएगा वाई बी इंटू टोटल प्रेशर। तो अब क्या करेंगे? पीए की जगह पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की जगह पे वाई ए इंटू पी लिख देंगे और पीबी की जगह पे वाई बी इंटू पी लिख देंगे। तो यहां पे देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा
पी ए वाई ए इंटू टोटल प्रेशर बाई एक्स ए डिवाइडेड बाई पी बी वाई बी इंटू टोटल प्रेशर बाई एक्स बी। अब यहां पे अगर इसको सिंप्लीफाई कर दें तो प्रेशर प्रेशर हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा वाई ए बाई एक्स ए इंटू वाई ए बाई एक्स ए और इंटू ये एक्स बी चला जाएगा ऊपर, सो एक्स बी वाई वाई बी, और यही हो गया आपका अल्फा ए बी रिलेटिव वोलेटिलिटी ऑफ ए बी, दैट इज वाई ए बाई एक्स ए इंटू एक्स बी बाई वाई बी। रिलेटिव वोलेटिलिटी ऑफ मिक्सचर ए बी, ये हो गया y और x के फॉर्म में। अगर हम चाहें तो इसको हम इसके सैचुरेशन वेपर प्रेशर मतलब पीए सैचुरेशन और पीबी सैचुरेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको उसके लिए लिखना पड़ेगा रॉल्स लॉ। अब रॉल्स लॉ एक अलग ही टॉपिक है, बट अभी हम उसको डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाने वाले हैं जो रॉल्स लॉ पे होगा कि क्या होता है रॉल्स लॉ। तो रॉल्स लॉ है, अगर हम बाइनरी मिक्सचर ए और बी के लिए लिखे तो रॉल्स लॉ कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू एक्स ए इंटू पी ए सैट, ये है रॉल्स लॉ ए के लिए। और पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या है, ये है आपका वाई ए इंटू टोटल प्रेशर। उसी तरह से रॉल्स लॉ अगर बी के लिए लिखे तो क्या होगा, वाई बी इंटू पी इक्वल टू एक्स बी इंटू पी बी सैचुरेशन। तो यहां से अगर हम देखें तो वाई ए बाई एक्स ए निकलेगा और वो होगा पी ए सैचुरेशन बाई पी। यहां पे पी ए सैचुरेशन क्या है, ये है सैचुरेशन वेपर प्रेशर ऑफ ए। उसी तरह से अगर सेकेंड वाले से देखें तो ये निकल जाएगा आपका वाई बी बाई एक्स बी, तो ये हो जाएगा पी बी सैचुरेशन अपॉन टोटल प्रेशर। अब देखो वाई ए बाई एक्स ए, ये वाला अल्फा के डेफिनेशन में वाई ए बाई एक्स ए, ये किसके बराबर हो गया, पी ए सैचुरेशन बाई पी। और वाई बी बाई एक्स बी, ये किसके बराबर हो गया, पी बी सैचुरेशन बाई पी। तो ये दोनों वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर दें तो अल्फा ए बी जो होगा रिलेटिव वोलेटिलिटी वो हो जाएगा पी ए सैचुरेशन बाई पी डिवाइडेड बाय दिस इज वाई बी बाई एक्स बी, वाई बी बाई एक्स बी, लेकिन यहां पे है एक्स बी बाई वाई बी, तो ये हो जाएगा पी बी सैचुरेशन बाई पी, पी बी सैचुरेशन बाई पी। यहां से पी पी टोटल प्रेशर कट गया, तो हमारा जो रिलेटिव वोलेटिलिटी निकला अल्फा ए बी वो निकल के आ गया पी ए सैचुरेशन बाई पी बी सैचुरेशन। मतलब जो रिलेटिव वोलेटिलिटी होता है वो सैचुरेशन वेपर प्रेशर, मतलब एक फिक्स टेम्परेचर पे कौन सा कंपोनेंट कितना प्रेशर वेपर प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है उसका रेशियो होता है रिलेटिव वोलेटिलिटी। अगर पीए सैचुरेशन ज्यादा है पीबी सैचुरेशन से, इसका मतलब अल्फा ए बी 1 से ज्यादा है। तो ये हो गया रिलेटिव वोलेटिलिटी सैचुरेशन वेपर प्रेशर के फॉर्म में। और आप इसको ही याद रखना कि सैचुरेशन वेपर प्रेशर जो है उससे रिलेटिव वोलेटिलिटी कैसे कनेक्टेड है। अब अगर हम चाहें तो रिलेटिव वोलेटिलिटी को y और x में रिलेट करते हुए एक इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं। देखो कैसे, बहुत ही सिंपल है। हमने अभी क्या कहा, हमने कहा कि जो अल्फा ए बी होता है वो होता है वाई ए बाई एक्स ए इंटू एक्स बी बाई वाई बी। अगर हम इसको रिलेटिव वोलेटिलिटी को सिर्फ ए के फॉर्म में लिखना चाहें, ए के कॉम्पोजिशन के फॉर्म में लिखना चाहें, तो हम जानते हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी बाइनरी मिक्सचर की बात हो रही है तो 1, और वाई ए प्लस वाई बी बाइनरी मिक्सचर की बात हो रही है 1। मतलब लिक्विड फेज में ए और बी के मोल फ्रैक्शन का सम 1, वेपर फेज में भी ए और बी के मोल फ्रैक्शन का सम 1। तो यहां से आप एक्स बी निकाल सकते हैं 1 माइनस एक्स ए, और यहां से आप वाई बी निकाल सकते हैं 1 माइनस वाई ए। अब ये एक्स बी और एक्स वाई बी यहां पे पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, अल्फा ए बी इक्वल टू वाई ए बाई एक्स ए इंटू एक्स बी इज 1 माइनस एक्स ए और वाई बी इज 1 माइनस वाई ए। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आप आराम से डिराइव कर सकते हो वाई ए इक्वल टू अल्फा ए बी एक्स ए अपॉन 1 प्लस अल्फा ए बी माइनस 1 इंटू एक्स ए। और ये है आपका वाई ए और एक्स ए में रिलेशन इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव वोलेटिलिटी। आपको हमेशा याद रखना चाहिए वाई इक्वल टू अल्फा एक्स अपॉन 1 प्लस अल्फा माइनस 1 इंटू एक्स। फिर से लिख रहा हूं,
अल्फा एक्स अपॉन 1 प्लस अल्फा माइनस 1 इंटू एक्स। ये हो गया रिलेटिव वोलेटिलिटी का पूरा कॉन्सेप्ट। रिलेटिव वोलेटिलिटी क्या है? ईज ऑफ सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स फ्रॉम द मिक्सचर। अगर रिलेटिव वोलेटिलिटी 1 हो जाए, इसका मतलब है कि अगर अल्फा ए बी अगर 1 हो जाए तो वेपर फेज में और लिक्विड फेज में जो कंपोजिशन होगा किसी भी कंपोनेंट का वो बराबर हो जाएगा, वाई ए और एक्स ए दोनों बराबर हो जाएंगे, और फिर उस केस में आप डिस्टिलेशन से मिक्सचर को सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो ये था आज का कॉन्सेप्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।